नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, ईडी की कार्रवाई के विरोध में पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं कांग्रेसियों के द्वारा, और इसी कड़ी में अजमेर में भी आज प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है और तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। ये देखिए, यहां पर जीपीओ मुख्य डाकघर के अंदर यह प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं, मुख्य पोस्ट ऑफिस के अंदर, जिसको जीपीओ कहा जाता है, वहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और अंदर घुसकर जीपीओ के अंदर अपनी नाराजगी को व्यक्त किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और पुतला दहन। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, राहुल गांधी तुम संघर्ष करो। देखिए, जो प्रशासनिक शाखा है उसके अंदर घुसे गए हैं और ये देख सकते हैं, ईडी की राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित कार्रवाई के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और जो प्रशासनिक शाखा है मुख्य डाकघर की, उसके अंदर ये अंदर आया है और देखिए अंदर यह विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया देखिए, आ जाओ बाहर आ जाओ। नहीं है, अधिकारी नहीं है। हाँ, देखिए, अधिकारी कोई यहाँ पे नहीं है। छुट्टी पे है, शायद कांग्रेसियों से डर के भाग गए, ऐसा कह रहे हैं ये। कांग्रेसियों के आरोप है कि कांग्रेसियों से डर के भाग गए सारे अधिकारी। आ जा रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन विरोध लगातार जारी है, जमकर नारेबाजी यहाँ की जा रही है। और देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन की सीधी तस्वीरें कांग्रेसियों द्वारा ईडी की कार्रवाई के विरोध में यह विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। और जीपीओ मुख्य डाक देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं। देखिए, जबरदस्त नारेबाजी, पुतला दहन। अधिकारियों से मिलने गए थे मुख्य डाकघर के, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त नहीं मिले। कांग्रेस पार्टी और ये देखिए, रास्ता फिलहाल जाम किया गया है। रास्ते को यहाँ पर जाम किया है कांग्रेसियों ने। ये देखिए, सड़कों पर बैठ चुके हैं, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। रास्तों को फिलहाल यहाँ पे जाम किया गया है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुँचा रहे हैं, किस तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें इस वक्त सीधी लाइव आप तक पहुँचा रहे हैं। और देखिए, पुतला वापस जीपीओ के अंदर लेके जाया जा रहा है। और ये देखिए, जीपीओ का मुख्य
फिलहाल बंद कर दिया गया है। नारेबाजी यहाँ की जा रही है। कांग्रेसियों का गुस्सा आप देख सकते हैं। मुख्य डाकघर के गेट को बंद कर दिया गया। देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन। यही तो काम कराएगा ये, यही तो करेगा ये। देखिए कांग्रेसियों में आप जोश देखिए, नरेंद्र मोदी के पुतले से लिपट कर मातम मना रहे हैं। कैसा जबरदस्त ये जोश है, विरोध है या फिर मोदी के प्रति प्यार है। देखिए पुतला फाड़ दिया, पूरा पुतला फाड़ दिया। देखिए किस तरह की जबरदस्त कॉमेडी। आप ये देखिए, ये देखिए, आप ये देखिए, आप ये देखिए कि पुतला नहीं छोड़ेंगे भाई। बहुत जबरदस्त, बहुत समझ नहीं आया कि क्या ये विरोध था या फिर मोदी के प्रति प्रेम था। ये मोदी को नहीं जलने देंगे, यह ऐसा प्रेम। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अरे सोनिया गांधी जिसने जो अपने प्रधानमंत्री पद को उनको मिला था, उन्होंने क्या किया? शायद मोदी के प्रति ऐसी दीवानगी भाजपाइयों में नहीं नजर आई होगी जितना एक कांग्रेसी में आपको यहाँ पे नजर आ रही है। देखिए देखिए कितना ज्यादा प्रेम है। देखिए मोदी से कितना प्रेम कर रहे हैं भाई कि गले लगा कर। समझ नहीं आ रहा विरोध कर रहे हैं या फिर उन्हें प्यार कर रहे हैं। देखिए बहुत जबरदस्त भयंकर यहाँ पर एक अलग माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मोदी के प्रति ऐसी दीवानगी शायद भाजपाइयों में भी नजर नहीं आई होगी जितनी आज कांग्रेसियों में नजर आ रही है। दोस्तों जिन्होंने जानकारी दी है यहाँ पर तो पुतले का अरे मानो अभी मोदी जी को थोड़ा सा कष्ट देंगे। अच्छा अभी और करेंगे। बिल्कुल देखिए अभी पुतला जलने में थोड़ी सी और देरी है और हम देख रहे हैं कोई देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। चलिए लालता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर किस तरह से विरोध प्रदर्शन और क्या वजह है? देश के अंदर लोकतंत्र को तोड़ने के लिए तमाम जितनी मर्यादाएं थी सबको भंग कर दी गई। नीतियों को, सिद्धांतों को, संविधान को, जिस केस के अंदर एफआईआर दे दी जाती हो, जिस केस के अंदर 1 रुपए का लेन देन नहीं होता हो, जिस केस के अंदर 1 रुपए का आने का 2 पार्टियों का ट्रांजेक्शन नहीं हो, उस पर ईडी द्वारा चार्ज फ्रेम किया जाता हो। ये दुर्भाग्य इससे बड़े नहीं हो सकता है कि इस देश के अंदर 3 साल पहले आप सुनवाई करते हो, एफआईआर देते हो, फिर राजनीतिक दबाव के रूप के अंदर ये जो कार्रवाई करते हो, ये देश संविधान से चलेगा। और मोदी जी ने 2014 के बाद के अंदर जितनी भी कार्रवाई की है 122 लोगों के ऊपर, उस 122 लोगों में 99% कांग्रेस के लोग हैं। जब उनका हेमंत बसवा जिसके पर कार्रवाई होती है, अजीत पवार जिस पे कार्रवाई होती है, जब इनके बीजेपी के तमाम नेता में कार्रवाई होती है,
कि वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कार्रवाई से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए देश के संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस जन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर उतरा है। कल जेल भरने की बात होगी, जेल भी भरेंगे, आंदोलन भी करेंगे, पर न्याय और संविधान की रक्षा करेंगे। बिल्कुल न्याय और संविधान की रक्षा करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर पुतला जला दिया गया है। लो भाई सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, आ जाओ। और ये देखिए पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन। समझो ओ समझो ओ समझो देखिए कांग्रेसियों की दीवानी देखिए कि मोदी के पुतले की बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा। और ये देखिए जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है उनमें आप जोश आप देखिए किस तरह से प्रदर्शन यहाँ किया गया है। वह कहीं ना कहीं हंसान है और हंस के पेट भी दुख गया है। और बहुत बड़ा प्रदर्शन इस वक्त देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त। नादाशाही की जा रही है, उसके विरोध में प्रदर्शन है। और ये जब मतलब इन लोगों का पर कोई विपदा आती है ना, जब पीछे होते हैं, इनके पैसे पीछे होता है, तो तब ये ईडी लगा के राहुल गांधी और सोनिया गांधी और अन्य हमारे नेताओं पर ईडी लगा के कार्रवाई करते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसका बर्दाश्त नहीं करेगी। चलो सर, देखिए ये पूरा मुद्दा जनता को भटकाने का, पब्लिक को भटकाने का। महंगाई इनसे कम नहीं हो रही, बेरोजगारी इनसे कम नहीं हो रही। अभी प्रताप सिंह खाचरवास के यहाँ पे ईडी का छापा पड़ गया। वो पहले भी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी को क्लीन चिट दे दी। और ये मामले को सिर्फ ये जो महंगाई हो रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उनको दबाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और हम इनसे डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी जी हमारे पूरे सिपाही है, हमारे देश के नेता है। अगर उनको वहां चाहिए तो हम ईट से ईट बना के रख देंगे इस बीजेपी सरकार की। तो देखिए युवा कांग्रेसियों का गुस्सा है, ईट से ईट बजा देंगे। किस तरह से आज अजमेर युवा कांग्रेस का देश के अंदर जिस तरीके से मोदी सरकार डिक्टेटरशिप कर रही है, आए दिन कांग्रेस के जो नेता हैं, जो मतलब दोषी भी नहीं है, उनके ऊपर ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। आज यहाँ पर केंद्र के सरकार के अंदर संचालित होने वाले विभाग पोस्ट ऑफिस का आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन करा है, उसका घेराव करा है, गेट बंद करके आधे घंटे तक गेट हमने बंद करा है। इसके बाहर मोदी का पुतला जला के विरोध प्रदर्शन करा है। और युवा कांग्रेस की मांग है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से डिक्टेटरशिप कर रही है उसको बंद करे, अन्यथा यूथ कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। चलिए शमशू हमारे साथ, ऐसा क्या प्रेम था मोदी से? मोदी से प्रेम सवाल ही नहीं उठता। 11 साल से इसने देश को खोखला कर दिया। आज ये पर्सनल अटैक कर रहा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे। किसको लेके? अखबार को लेके। वो कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ अपने नाकामियों को छिपाने के लिए ये काम कर रहे हैं। लग नहीं रहा था तुम उसको विरोध कर रहे हो, तुमको ऐसा लग रहा प्रेम कर रहे हो? अरे नहीं, प्रेम नहीं गलत सर, हमें तो उससे इतनी नफरत है, इसी को इतनी नहीं है। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, नेशनल हेराल्ड एक अखबार निकलता है अपना, 100 साल से पहले का कोई लेन देन का आरोप नहीं है उसमें, और उनका अपना खर्चा उसमें खर्च होता है। और देश को आजादी दिलाने में इस अखबार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज उन्होंने अखबार के ऊपर केस नहीं करके स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है, सोनिया गांधी का अपमान किया है, राहुल गांधी का अपमान किया है। सोनिया गांधी वो त्याग की देवी है, जिन्होंने मनमोहन सिंह के टाइम प्रधानमंत्री नहीं बन के ये पद ठुकराया। वो चाहती थी तो 2.5 साल अपने बेटे को भी प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना सकती थी, और सारे ऐशो आराम वो ले सकते थे, पेंशन ले सकते थे, बंगला ले सकते थे। लेकिन उन्होंने ये ऐशो आराम नहीं लिया। देश में संघर्ष किया, सौहार्द वातावरण बनाया। राहुल गांधी हजारों किलोमीटर पैदल चले और देश का माहौल बनाया। और ये चोर भारतीय जनता पार्टी के जो हजारों रुपए गोदी मीडिया के मालिक को देते हैं, वो उनके ऊपर जांच क्यों नहीं बैठती? ये क्या दूध क्या धुले हुए? हम सड़कों पे उतर चुके हैं, हमारी जान दे देंगे,
कांग्रेस पार्टी को बदनाम नहीं होने देंगे। हमारे नेताओं को अगर जाति करेंगे तो हम इनको रोड पे ला करके खड़ा करेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं कांग्रेसियों का विरोध यहाँ पे लगातार जारी है। सड़कों पे उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और अगर जहाँ जिस हद तक भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं उस हद तक लेकर आंदोलन को लेकर जाया जाएगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं जोरदार तस्वीरें आज जो प्रदर्शन किया है कांग्रेसियों के द्वारा, बहुत जबरदस्त यह तस्वीरें थी। चलिए लोकेश जी हमारे साथ हैं। लोकेश जी क्या विरोध प्रदर्शन है? देखिए, जब भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री डरते हैं वो ईडी को आगे करते हैं। आप देखिए आज तक बीजेपी किसी नेता के घर पे ईडी का छापा पड़ा क्या? नहीं पड़ा। और या फिर जिसने बीजेपी ज्वाइन कर ली उसको फ्री कर दिया। अगर इतनी ज्यादा आप लोगों को ईडी भेजने की है तो अजमेर के अंदर अभी एक ज्वलंत प्रकरण चल रहा है जिसके अंदर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है स्मार्ट सिटी के नाम पर। उसके ऊपर जांच बिठाई जाए, ना कि कांग्रेस को दबाने के लिए उनके नेताओं के ऊपर बेफिजूल की जांच बिठाई जाए। बिल्कुल, आप किस तरह से विरोध है और क्या आप लोगों की मांग है? जब देश 1947 में आजाद हुआ था, जब देश का खजाना खाली था, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने 198 करोड़ जो आज के 50,000 करोड़ रुपए के बराबर हैं वो देश को दान दिए थे। ऐसे परिवार पर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी का आरोप लगाते हैं, ईडी की 4-4, 5-5 बार जांच हो गई, उनको क्लीन चिट मिल गई, उसके बाद में जैसे ही राहुल गांधी ने गुजरात, बिहार, यूपी के चुनाव को और ध्यान दिया तो ध्यान बटाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए उन्होंने ईडी का ये केस दर्ज कराया है। वो निंदनीय है, लेकिन ये मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जाएगा खत्म हो जाएगा। न्याय हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे, जेल भरनी हुई तो जेल भरेंगे। 1978 में भी मैं 183 साथियों के साथ अजमेर जेल में बंद रहा था न्याय के लिए। आज भी जरूरत पड़ी तो अपने साथियों के साथ जेल में बंद रहूंगा। बिल्कुल देख सकते हैं कांग्रेसी कह रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन की शुरुआत भी वह की जा सकती है और तस्वीरें हम सीधे आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। चलिए महिला कार्यकर्ता हमारे साथ। ये हमने यहाँ पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर ईडी ने जो चार्जशीट पेश की है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये जो चार्जशीट पेश हुई है ये पूरी तरह मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। क्योंकि नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टी जो थी उसको मैनेज करने के लिए एक नॉन कमर्शियल और नॉन प्रॉफिटेबल एक ना सेक्शन 8 के अंतर्गत कंपनी बनाई गई थी, जिसके अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य सदस्य मौजूद थे। इसके अंदर अभी तक एक भी प्रकार का किसी प्रकार का कोई ना तो डिविडेंड हुआ है, ना कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई है। बिना 1 रुपए की प्रॉपर्टी के लेन देन किए ये झूठा केस सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के साथ बनाया गया है और इससे मोदी सरकार की जो द्वेषता है, जो गंदी राजनीति है वो साबित हो रही है और कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। आगे बहुत लंबी लड़ाई है और उसे हम जीत कर रहे हैं। बिल्कुल, लड़ाई बहुत लंबी है। देखना ही है ईडी के द्वारा जो चार्जशीट सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दी गई है, कांग्रेसी अब उस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से क्या ईडी को, सरकार को अपना दबाव बना पाते हैं नहीं, वह देखने लायक बात है। और देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन की हम तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार यहाँ पर अभी कुछ देर पहले पुतला जलाया गया था, जीपीओ के बाहर की ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये देखते हैं फोटो सेशन भी यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का समय है तो सोशल मीडिया पे फोटो अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। यही वजह है कि प्रदर्शन के बाद जो है अब हर कोई फोटोग्राफी कराकर अपने सोशल मीडिया अपडेट करने में भी लगा है। ऐसे में देखना यह है कि अब ईडी पर किस तरह से कांग्रेसी दबाव बना पाते हैं। क्या केंद्र सरकार के ऊपर कांग्रेस के द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर जिस तरह से आज पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसका असर ईडी पर या फिर केंद्र सरकार पर कितना पड़ता है, यह देखने लायक बात है। फिलहाल बात आज की में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।